आमिर साहब, एक तरफ तो इस्तकबाल की तैयारियां जो हैं वो नून लीग पूरी कर रही है, जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लीडरशिप उनकी मौजूद है। एक तैयारी नैब ने कर ली है जो कानून के मुताबिक होगी। 3 मुकदमात उन्होंने खोल दिए नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट। वो मुझे गाना एक पंजाबी का जो है ना फिल्म का याद आ रहा है, तेरे आन ते खड़ाक बड़े होंगे मजे ते माइया हुना आनगे। नवासी साहब 4 साल बाद आ रहे हैं और उन्होंने नैब ने जो है सलामी के लिए पेश कर दिया है ये वाला कि 3 केसेस उनके हैं, बल्कि आपके पास ये तफसील यहाँ पे होगी कि जो केसेस बिल्कुल, एक तो प्लॉटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट का केस है, लाहौर में जमीनों पर कब्जे का केस है और चौधरी शुगर मिल्स का केस है। ये 3 केसेस, इनके अलावा बाकी इनके सिर्फ इनके नहीं हो रहा, बाकी यूसुफ रजा गिलानी साहब आसिफ अली जरदारी साहब इसमें है, आसिफ अली जरदारी साहब का भी है, फिर उसके परवेज साहब का भी है, इवन जो है कप्तान साहब का भी है। वो तो चल रहा है ना, 6 वजीर आजम है, 1 सदर है, तो ये काफ़ी उन पे है। मगर क्योंकि ये तासुर दिया जा रहा है कि सेंटेंस पे कि अब बस जो है नवाज शरीफ साहब आएंगे और उनका बताया जा रहा है कि जी वो एक विनर है, तो ये एक जो इन्होंने सवाल कर रहे थे कि जनाब उनके साथ इस्तकबाल क्या होगा अपनी हद से तजावुज़, तो एक जवाब तो ये आ गया। एक तो ये मंतकी होना ही था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कर दिया है कि ये नैब की तरह मीम को जो है वो उड़ा दिया है, तो जब तक इसको अगर ये रिवर्स नहीं होता सुप्रीम कोर्ट से ही तो ये केसेस खुलने ही थे। एक तो इसका लॉजिकल है, मगर पाकिस्तान के अंदर क्योंकि ये इनके पीछे वो देखा भी जाता है कि इम्प्लीमेंट करना है नहीं करना, देर करनी है सो करनी, तो ये तलवार तो लटक रही है। जी। तो ये जो बयानबाजी होती है, जिस तरह के आज भी ख्वाजा आसिम साहब उसी डगर पे चल रहे हैं जिसकी बाकी जावेद लतीफ़ साहब और बाकी लोग माफिया मांग चुके हैं, जो उनका ये मतलब नहीं था, वो उनको कोई लड़ाई नहीं करना चाहते, वो मुफावत है। तो वही अगेन जो है ना मफामत मजामत, ये बस ये पेंडुलम यूं लेफ्ट राइट जाता रहेगा। तो ये इनका वो क्लियर नहीं हो रहा, वो क्योंकि वो चाहते हैं। नवाज़ नसरुल्लाह साहब के मतलब एक ज़माने में ये जुमला कहा जाता था कि वो सारी उम्र क्योंकि मज़ामत की सियासत करते रहे, सारी जितनी भी 20, 30, 40 साल जो हैं यूब खान से ज़माने, ज़िया-उल-हक के ज़माने में, और हमेशा जो वो लीड करते थे, जो भी तहरीकें होती थी, सियासी तहरीकों के बानी होते थे, तो बीबी मोहतरमा ने पहली दफ़ा उनको गवर्नमेंट का हिस्सा बनवा लिया और वो कश्मीर कमेटी का हिस्सा बन गए। अब वो गवर्नमेंट थे, सारी उम्र उनकी सियासत जो थी वो अपोजिशन की थी, तो वो बयानात इस तरह के दाग देते थे जिससे कि फिर वो गवर्नमेंट पूछते थे लोग के जनाब ये आप तो गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, आप अपोजिशन तो नहीं वो उन्होंने एक दफ़ा बहुत क्रिटिकल किया। तो मुझे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बयान याद है, वो कह रहे हैं कि नवाज़ साहब जो हैं इनको जो है मज़े तो गवर्नमेंट के चाहिए मगर मिजाज और इज्जत जो है ना अपोजिशन वाली चाहिए। तो इनका भी नून लीग का भी यही मसला है कि ये मुफाहमत के जरिए पावर में आना चाहते हैं मगर जो है ना मज़े लेने चाहते हैं मज़ामत वाले। कि ये बयान भी दें कि जिनके ज़रिए आना चाह रहे हैं उन्हीं को ये रगड़ा भी लगाएं, उनके खिलाफ ये बयानात भी दें, उनका एहतसाब भी करें। तो ये दोनों काम वो ये चलेंगे नहीं, ये एक दुकान बंद करनी पड़ेगी, ये 2 किश्तियों में पाँव रख के नहीं चला जाएगा। तो ये एक सिलसिला है कि ये देखें कि ये केसेस तो हैं और 21 को वो आ रहे हैं और 24 को नैब ने उनको बुला लिया है कि हमारे पास हाजिर हो जाएं। और ये वो केसेस हैं जो कि ख़त्म इसलिए हुए थे कि ये तरामीम की रोशनी में जो किया गया था कि 50 करोड़ से ऊपर का नहीं हो सकता, और ये ओनस जो था बना दिया ना ओनस जो था बारे सबूत आपकी हैसियत से ज़्यादा असासों का वो नैब पे कर दिया गया था। तो वो तमाम केसेस जो क्लियर कर दिए गए थे वो दोबारा खुल गए हैं। सो देखिए वेयर इट गोज। ठीक है, लेकिन वो आना तो चाह रहे हैं मगर एक एतमाद की फिजा होती है आमिर साहब कि आपको अपने वोटर पे एतमाद होता है, अपने वर्कर पे एतमाद होता है। मगर यहाँ लगता है कि एक तो ये बयानिया भी हमें बनता हुआ नजर आ रहा है, ये तासुर नजर आ रहा है कि होम ग्राउंड पे आते हुए काफी ज्यादा खौफजदा है, मगर अपने लोगों के ऊपर चेक कैसे रखना है वो इन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी आजमाई है। मैं कहूँगी शाबाशी तो देनी चाहिए, मगर जहाँ पे एक ट्रस्ट की बात आती है वो हमें नून लीग में नजर नहीं आती। आपकी इजाजत से जरा मैं राना सनाउल्लाह साहब की एक मैं उनका क्लिप दिखा दूं, प्रोड्यूसर साहब जरा वो क्लिप दिखाइए जिससे हमें अंदाजा हो सके कि इनके वोटर के दरमियान और इनके दरमियान जो भरोसा है, जो एतमाद है, उसका रिश्ता कितना गहरा है। फोन नंबर क्यों ले रहे हैं, तो वो एक ऐप हमने तैयार करवाई है, उसके जरिए से हमें उस दिन पता होगा कि ये लोग कहाँ हैं।
अगर उनमें से लोग जो है वो गुजरात बैठे हैं तो ये पता चल जाएगा, वो सिस्टम बता देगा कि इतने लोग जो हैं ये अब जलसागाह में हैं और इतने लोग जो है वो नहीं है, वो अपने घरों में हैं। लाखों के मजमे की डिमांड है इनकी, मगर कैसे मुमकिन होगा आमिर साहब ये लाखों आदमी के चेक कैसे रखें? अब इनको नून लीग को पहले इन्होंने तमाम जो अपना हाइप बनाने में कि 21 को एक इनकलाब आ रहा है और नवाज शरीफ आएंगे और छा जाएंगे, और इस हद तक बयान दिए कि जनाब जब ये कहा गया कि जनाब उनके ऊपर केसेस हैं, और सरफराज भुगटी साहब ने सिर्फ एक कानूनी पोजीशन, और आज वही दोहराई है मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने भी कि कानून के मुताबिक जो है इम्प्लीमेंट किया गया, इसके अलावा कुछ कहा नहीं जा सकता। मगर इन्होंने ये धमकियां दे के जी आप हदूद से तजावुज़ कर रहे हैं और अपनी औकात में रहें और कद ना बढ़ाएं, तो वो अब ये फंस गए हैं। एक तो ये फंस गए हैं कि अब इतनी हाइप आ गई है कि इसके साथ निगरान हुकूमत भी टेस्ट में आ गई है। अगर उस दिन ये अगर ना होता इतनी हाइप, अब हर एक की नज़रें, हमारी भी नज़रें यही होंगी कि जनाब ये एक आ रहे हैं जिनका एक स्टेटस ये है कि ये मफरूर मुजरिम है, तो उनके साथ क्या सलूक होता है। अब ये बड़ी मुश्किल एक टेस्ट आ गया। दूसरा, इनको ये डर भी है कि इन्होंने हाइप इतनी ज़्यादा कर दी है, और ये इन्होंने हमेशा गलती करती है कि ये हाइप ज़्यादा बना देते हैं। जिस तरह बाई इलेक्शन के मौके पे इन्होंने बहुत हाइप बना दी थी और उसके बाद ये जो है इनको मुंह की खानी पड़ी थी। अभी भी हाइप बना दी कि लोग मुकाबला कर रहे हैं कि जी ये 10 लाख का मजमा होगा, और बीबी जब आई थी 1986 में उससे बड़ा जलसा होगा, या PTI के मीनार पाकिस्तान से बड़ा होगा। बड़े बड़े पाकिस्तान के जो जलसे हैं उनसे मुवाजना शुरू कर दिया। अब इनको फिक्र पड़ गई है अगर ये बंदे ना आए तो क्या बनेगा। तो ये अब ये व्हाट्सएप वाली जो बस है कि ये चेक किया जाएगा, डराया जा रहा है कि लोगों को डरा धमका के इस तरह नहीं लाया जाता जब लोग इतने बड़े जलसे में आते हैं। ठीक है, कुछ इंतजामात होते हैं कि आपने एक तंजीम साजी की जाती है कि जी हर डिस्ट्रिक्ट से, हर तहसील से ये लोग लाएंगे, ये ज़िम्मेदार होंगे, ये ट्रांसपोर्ट होगी, ये रोटी होगी, ये कीमे के नान देगा, ये बिरयानी लेके आएगा, ये इंतजामात किए जाते हैं। मगर टोटल डर से नहीं होता। जो इतने बड़े मजमे होते हैं उसके अंदर लोग जो हैं शौक से आते हैं। वर्कर तो इनका आ जाएगा, मगर जो आम आदमी है उसको आप व्हाट्सएप के ज़रिए नहीं ला सकते कि चेक करेंगे कि जी हमें वहाँ पे जियो फेंसिंग करेंगे ना बेसिकली उसकी, कि वो वहाँ पे मौजूद है या घर में बिस्तरे के ऊपर बैठा कह रहा है कि जी मैं बड़ा पहुँच गया हूँ। तो ये किस्म की एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में इन्होंने अपने आप को खुद कर लिया है कि फ़र्ज़ करें उस दिन इन्होंने जितनी इसकी बना दी है नहीं आती तो ये धड़ाम करके ये जो सारा इतना बड़ा अपने वजन से गिर जाएंगे, इतना बड़ा एक मसला बना दिया है, तो ये अपने वजन से ये पहाड़ एकदम से गिर जाएगा।